हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को देखेंगे। इसमें जो है टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट है नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा, दूसरा यूनिट है लॉजिक गेट्स, तीसरा यूनिट है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, चौथा यूनिट है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट और पांचवा यूनिट है मेमोरी डिवाइसेस। तो टोटल 5 यूनिट पढ़ना है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। सभी को हम लोग ब्रीफ में देखेंगे क्या क्या चीज पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, तो हम लोग वन बाय वन करके सभी को देखेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दो, मेरा जो इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम शिवम कुमार है और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा से डिप्लोमा किए हैं। फिर उसके बाद हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल से बीटेक किए और उसके बाद भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एमटेक किए हैं। 2 साल हमारा जो है न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 में टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ पिछले 5 सालों से कंटिन्यू जो है हम टीचिंग में हैं और डिप्लोमा वाले को टीच कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला जो यूनिट है नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा। इसमें जो आपको पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट सारा नंबर सिस्टम है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद आपको पढ़ना होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम आपको मेनली पढ़ना है और सभी का कंपैरिजन को पढ़ना है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मेनली यूज जो है माइक्रो प्रोसेसर में किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज जो है हम लोग कंप्यूटर कैलकुलेटर में करते हैं, मींस मशीन कोड है। 0 और 1 जो है इसमें वैल्यू होता है। इसका जो बेस होता है 2 होता है, बेस या रेडिक्स बोलिए 2 होता है और 0 और 1 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 के अलावा किसी को नहीं जानता है, ओनली 0 या 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स या बेस बोलिए 8 होता है और ये 0 से लेके कहां तक होता है 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो गया 10 और कहां से कहां तक हो जाएगा 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है हम लोग यही डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। हमारा जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कितना हो गया 16 हो गया और इसको जो है अल्फा न्यूमेरिक भी बोला जाता है। इसमें अल्फाबेट का भी यूज किया जाता है और न्यूमरल्स का भी, नंबर का भी यूज किया जाता है। तो ये 0 से लेके 9 तक होगा और फिर जो है 10 को ए लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। 0 से लेकर 15 तक होता है तो 0 से 9 लिखेंगे और 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। तो ये चारों नंबर सिस्टम का हम लोग कन्वर्जन देखेंगे। बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, फिर उसी तरह बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इस तरह से कन्वर्जन है और बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसको समझ जाएंगे। और इसी में बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है जिसमें हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम देखेंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम 2 होता है, जैसे कि a प्लस बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट, और एक होता है a इंटू बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। तो ये 2 जो है आपका ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में हम लोग के मैप को पढ़ेंगे, कर्नॉफ मैप, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल का कर्नॉफ में पढ़ेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, एक बार आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। सेकेंड जो यूनिट है इसमें आपको लॉजिक गेट के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट सारा लॉजिक गेट है। 3 जो बेसिक लॉजिक गेट होता है, जैसे कि नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। ये 3 गेट को बेसिक लॉजिक गेट बोला जाता है। 2 यूनिवर्सल होता है, ये आपका बेसिक लॉजिक गेट हो गया। 2 यूनिवर्सल गेट होता है, नैंड और नॉर। नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि नैंड और नॉर गेट की मदद से आप बेसिक गेट भी बना सकते हैं या स्पेशल गेट भी बना सकते हैं। और 2 गेट जो है एक्स और एक्स नॉर, इसको
स्पेशल गेट बोला जाता है। तो सभी के फंक्शन को देखेंगे, स्पेशल गेट बोला जाता है। तो अब देखिए इसको, ये हो गया एक्स और एक्स नॉर, मींस एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। दो स्पेशल गेट, दो यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, और तीन बेसिक गेट, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। ये तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग लॉजिक गेट्स में। लॉजिक गेट में क्या हो गया, लॉजिक गेट क्या है, एक डिजिटल सर्किट है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होगा और आउटपुट जो है वन होगा, ओनली वन आउटपुट होगा। इनपुट एक या एक से अधिक हो सकता है, जैसे कि नॉट गेट के केस में एक इनपुट एक आउटपुट होगा, बाकी सबके केस में मिनिमम दो इनपुट और एक आउटपुट होगा, आउटपुट हमेशा एक ही होगा। उसके बाद तीसरा यूनिट जो है, तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट, देखिए ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है और ये सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है। आपको बार बार जो है पूछता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में क्या डिफरेंस है। तो इसमें जो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में मेमोरी नहीं होता है, मेमोरी नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, स्टोरेज मेमोरी होता है। और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना होगा एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में मक्स बोलते हैं, 1:4 4:1 मार्क्स, 4:1 मार्क्स, 8:1 मार्क्स, 16:1 मार्क्स। मल्टीपल इनपुट होता है, एक आउटपुट रहा, डाटा सिलेक्टर भी बोला जाता है। और फिर डीमल्टीप्लेक्सर, ये सब जो है आपको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में पढ़ना है। वही सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप में भी हम लोग डिफरेंट सारा फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। उसके बाद हम लोग काउंटर देखेंगे, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, डिफरेंट सारा काउंटर को पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है रजिस्टर है, रजिस्टर में हम लोग देखेंगे शिफ्ट रजिस्टर और आपका देखेंगे टाइप्स। तो सीपो, सीसो, सीपो, पीसो और पीपो, ये 4 रजिस्टर के बारे में आपको पढ़ना है। सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, सीरियल आउट और पैरेलल इन, पैरेलल आउट। मींस सीरियल इन, पैरेलल आउट, इनपुट जो है हम लोग सीरियली देंगे और आउटपुट जो है पैरेलल फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरह से चारों रजिस्टर को जो है हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को, और ये इसको कोर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। साथ में इंक्वायरी दे दे, इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास उपलब्ध है। ऑनलाइन क्लास जो है आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। 26 फरवरी 2022 से थर्ड सेमेस्टर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और फिर वहां रजिस्टर करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाके चेक करेंगे, आपका कंटेंट अवेलेबल है, आप वहां पे वीडियो देख सकते हैं। और फिर जो है आप इस कोर्स में जल्द से जल्द इनरोल कर लें। और बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन बैच जो है, ऑफलाइन ये 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 2 मार्च 2022 से। किसी किसी कॉलेज में इंटरनल एग्जाम रहेगा तो आप उसके बाद भी 3, 4, 5 तक भी आ सकते हैं और क्लास जो है अटेंड करने हैं। ऑफलाइन में बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये 2 मार्च 2022 से स्टार्ट हो रहा है इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। दोनों सुविधा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर आप पटना में रहते हैं, पटना में रह सकते हैं, पटना में आप हैं तो फिर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पटना से बाहर हैं तो फिर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होता है। आप YouTube पे जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, आप हमारे कंटेंट को चेक कर सकते हैं। मेरा पढ़ाने का जो है आप क्वालिटी को देख सकते हैं, शैली देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको फैसिलिटी है, यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।